हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सो दिस इज द सेवंथ लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 8, ग्रेविटेशंस। आज के सेशंस में हम दो मेन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उसका ही सिमिलर एक दूसरा टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हेडिंग में ये पोटेंशियल एनर्जी लिखना भूल गया जस्ट, लेकिन वो बहुत इजी टॉपिक है। यदि पोटेंशियल समझ में आ गया, उसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स आप एनर्जी तो बहुत इजी, क्योंकि एक ही चीज है दोनों। ओके, सेम जैसी चीज है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में वैसे तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में थोड़ा तो जान ही लिया था, और इन डिटेल में मैंने पूरी डेफिनेशंस भी बता दी थी कि भाई कोई ऑब्जेक्ट यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि ओके सॉरी सो मैंने एक चीज दिखाई थी, आपको बताई थी कि भाई कोई भी मास है, यूनिट मास है, उसको इन्फिनिटिव से, अब वैसे मैं आपको डेफिनेशन के जरिए ये बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैं डेफिनेशन आपको बी फ्रैंकली बताऊँ ना, तो ऐसे होती है कि यदि कोई मास को हम अर्थ से इंफिनिटिव तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है, एक यूनिट मास को अर्थ से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो काम पर करना पड़ता है, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। ये दिस इज द एक्चुअल ट्रू फीलिंग वाली डेफिनेशन है। लेकिन बच्चों, अब हमें एनसीईआरटी, हमें बोर्ड और याद टेक्स्ट या स्कूल के टीचर्स की जो डेफिनेशन है, रेफरेंस बुक की डेफिनेशन है, वो पकड़नी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई उसी हिसाब से यह डेफिनेशन ऐसे बनती है कि यदि कोई चार्ज, सॉरी, वैसे ये चार्ज इसलिए आ जाता है जस्ट बिकॉज सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड में आता है। सो दैट्स व्हाई। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद हो तो 10th में भी आ चुका है ये चीज। तो मास को, यूनिट मास को इंफिनिटिव से गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारी चीज मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत आराम से देखी थी। एक कंडीशन मैंने एक चीज बताई थी कि फ्रॉम इन्फिनिटी गिवन पॉइंट पे लाने के लिए मुझे एक चीज खास ध्यान रखनी है, विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन के बिना हमें उस ऑब्जेक्ट को गिवन पॉइंट पे लाना है, ये खास ध्यान रख लो बच्चों। यदि इसमें चेंज होगा, मर जाओगे, फंस जाओगे एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना ये चीज। ये उसका फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, -G/m/r। कैसे आया वो हम आज इस सेशंस में, यानी कि उसका डेरिवेशन की बात करेंगे बच्चों। डेरिवेशन बहुत इजी है। डेरिवेशन के बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए जो थोड़े पॉइंट है, ओके, हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएंगे, सॉरी हो, तो वो पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल्स पे बात करें। पहले हम डेरिवेशन समझ लेते हैं, कैसे इस डेरिवेशन ये आया था बच्चों। एक मिनट, नाउ समझ लो कि ये अर्थ है, समझ लेना है मान लेना है। अब कैसे बोलोगे सर, इतने में अर्थ कहां से आ जाएगी, तो मानना है, मैंने इसलिए तो सपोज वर्ड यूज किया। एम मास है जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, उस एम मास को इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ लो मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता हूं। अब पहले तो फोर्स कितना लगा, अब फोर्स इक्वल क्यों होगा, जस्ट बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल है। ध्यान रखना, ये जो मास को, एम मास को ये पॉइंट पे लाने के लिए, इस पॉइंट पे लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है, इज कांस्टेंट फोर्स, जस्ट बिकॉज मैंने एक चीज याद रखी थी, एक्सेलरेशन इसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए था। डेफिनेशन में हमने सीखा था लास्ट डेफिनेशन, देखो यहाँ विदाउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, सॉरी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए। ओके, चलो, तो विदाउट एक्सेलरेशन हम उसको यहां से यहां लाने के लिए जो फोर्स लगाते हैं बच्चों, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोले सर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स का फॉर्मूला 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को साइड में रख दो अभी ओके, तो जो फोर्स लगाना पड़ता है, पहली चीज तो ये फोर्स हम एक्सेलरेटेड फोर्स नहीं है। फोर्स दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये एम इंटू ए वाला, यानी कि एक्सेलरेटेड फोर्स जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट का मोशन के हिसाब से जो फोर्स होता है, और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कोई दूसरे फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स लगता है, समझ लो ये अर्थ है, उसका कैपिटल एम मास है, इसका स्मॉल एम मास है, डिस्टेंस है आर। तो बच्चों दोनों के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है बच्चों, कैपिटल G/m/r²। हाँ बोलो सर, नहीं बोलना है तो भी बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना ही पड़ेगा, बोलो हाँ, यस। ओके, F इज इक्वल टू G/m/r²। वैसे ये फोर्स एक्चुअली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कॉमन चीज है ना कि भाई यहाँ और यहाँ दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अगेंस्ट में जाना है हमें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, dr जितना। तो बच्चों वर्क भी थोड़ा होगा, dw। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने dr लिया है,
तो इसी हिसाब से वर्क हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। बोलो बच्चों, यहां तक पता चला? आई होप क्लियर हुआ होगा। यस पहले फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स का थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क मिला, थोड़ा वर्क मिला। अब हमें पूरा वर्क चाहिए, तो पूरे वर्क के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। कहां से कहां लाना है ऑब्जेक्ट को? इन्फिनिटिव से ये आर डिस्टेंस पे। इन्फिनिटिव पढ़ा, ये इन्फिनिटिव है समझ लो, ये आर एक्चुअली ले ही नहीं सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है। ओके, आर पॉइंट पे ले जाना, पता नहीं है हमें तो कोई भी पॉइंट होना चाहिए। हम यहाँ भी ला सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो। पॉइंट पे लाना जरूरी नहीं है, समझ लो बच्चों, कहीं भी लाना है आपको। अगेंस्ट ग्रेविटेशन आप यहाँ लाओ तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा, यहाँ लाओ तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो कोई भी एक अननोन टर्म्स वेरिएबल हम ले लेते आर, क्योंकि डिस्टेंस तो चाहिए ना। ओके, फॉर्मूला में आर, और हम छोटे छोटे जो वर्क है उसका एडिशन कर देंगे। ऐसे छोटे छोटे वर्क, छोटे 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 जो वर्क करना पड़ेगा, डी आर डिस्प्लेसमेंट, DW 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 DW, ऐसे छोटे 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 सारे वर्क का एडिशन किया तो हमें टोटल वर्क मिला। ओके चलो वेरी गुड, लगा देते हैं फॉर्मूला DW का, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहां से कहां? इन्फिनिटिव से आर पॉइंट पे लाने के लिए। जी एम स्मॉल एम कांस्टेंट निकाल लिया, बाकी अंदर बची ऐसी वैल्यू। अब बच्चों 1/r² इंटीग्रेशन, 1/r² नहीं कि r⁻² लिख सकते, नीचे से ऊपर आया तो। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था पावर ज्यादा, एक ज्यादा और नया पावर नीचे। जैसे कि r2 होता तो पावर में एक एडिशन और नया पावर नीचे। ऐसे पावर -2 था, पावर में एक एडिशन, -2 में एक और नया पावर एक नीचे। r⁻1 -2 + 1 -1 और नीचे -2 + 1 -1। यहाँ भी तो -1 नीचे है, उसको कुछ वैल्यू नहीं है तो माइनस लिख दो, और r⁻1 है तो उसको नीचे ले लो। तो ये आपका इंटीग्रेशन आया। तो इसका आंसर आ जाएगा जी एम एम -1/r इन्फिनिटिव से माइनस, यदि मैं कॉमन निकाल लूं बाहर, जी एम एम एक बार r माइनस करके एक बार इन्फिनिटिव। अब आपको पता है कि इन्फिनिटिव का आंसर कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाता है? क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, ये भाग चला जाएगा, तो बच्चा वो आर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आपका वर्क का फॉर्मूला मिला। तो बच्चों वर्क का यहाँ फॉर्मूला मिला -G(m)(m)/r। वो वर्क कहाँ से कहाँ? आर से इन्फिनिटी से आर पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा उसका हमें ये फॉर्मूला मिला। फिर से डेरिवेशन पूरा का पूरा समझ जाओ, आराम से अच्छे से समझने का ट्राई करो। पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, वो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैपिटल एम या अर्थ और ये स्मॉल मास के बीच का, उस फोर्स के अगेंस्ट में हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया dr। तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, वो dw। तो फॉर्मूला लगाया फोर्स इंटू dr। अब बच्चों ये फोर्स जो F है उसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने G(m)/r²। बच्चों नाउ G(m)/r² इंटू dr। अब मैंने क्या किया बच्चों? dw G(m)/r² इंटू dr, तो वर्क w का ये इंटीग्रेशन लगा दिया इन्फिनिटी से r dw यानी कि G(m)/r²। G(m)/r² में G(m)m कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, बच्चा 1/r²। 1/r² क्या जो इंटीग्रेशन किया वहां आंसर मिला -1/r, -1/r। माइनस कॉमन बाहर निकालिए, r बचा, एक बार इन्फिनिटिव एक बार r, एक बार r और एक बार इन्फिनिटिव। तो आंसर आया -G(m)m और नीचे r। ये आपका वर्क का फॉर्मूला मिला। डेरिवेशन है, बहुत इजी है। तो ये जो वर्क मिला हमें, वर्क कौन सा वर्क? पे इन्फिनिटिव से r पे लाने के लिए, एम मास को इन्फिनिटिव से r पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा बच्चों, उसको हम बोलते हैं एम मास को। तो वर्क, अब देखो ये जो वर्क कहाँ, आपको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हमने काम किया अगेंस्ट में जाने के, लाइक एग्जांपल 4 कि भाई एम मास को आप ऊपर ले जा रहे, ऊपर ले जा रहे, ऊपर ले जा रहे। अब एक एच हाइट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, हाँ ना बोलो। तो जो एज हाइट पे ले जाने के लिए जो काम करना पड़ा वो है वर्क -G(m)/r²। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों?
So work done to bring a unit positive charge from infinity to a given point, that is minus gmm upon r, not r square but r square गया फोर्स में. ओके सो अब ये जो वर्क है किसमें स्टोर होगा? एनर्जी में. कौन सी एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में. इसीलिए हम, वैसे ये टॉपिक आएगा नो डाउट आगे, लेकिन फिर भी यहाँ यदि इनकेस आपको एग्जाम में ऐसा पूछे फाइंड द डेरिवेशंस ऑफ वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको यहां तक लिखना है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये वर्क स्टोर होगा यू, जिसका आंसर मिला माइनस जीएमएम अपन. ये आपको एक डेरिवेशन मिला पोटेंशियल एनर्जी का. बच्चों काफी बार ये पूछ लेते, ओके पोटेंशियल का नहीं पूछते, पोटेंशियल एनर्जी का पूछ लेते, तो यहां तक आपको लिखना है. बोले सर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंट, मैं आपको बताता हूं. अब पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास. यूनिट मास यानी कि जो एम मास है ना उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो इसी हिसाब से हम यदि पोटेंशियल की डेफिनेशन बनाए बच्चों, किसकी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, V ऑफ आर, जिसको हम V बोलते हैं, इसको U बोल देंगे, ध्यान रखना, U ऑफ आर, V ऑफ आर. तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट, या चार्ज क्यों बोल देता हूं, यूनिट मास यानी कि M डिवाइड बाय टू इन्फिनिटी गिवन पॉइंट. अब वर्क क्या फॉर्मूला मिला? माइनस GMM अपॉन आर, और नीचे कैपिटल यूनिट मास है ना, क्योंकि MM कट हो जाएगा, माइनस GM अपॉन आर. ये आपको पोटेंशियल का डेरिवेशन मिला. बहुत इजी है बच्चों. अब चाहो तो आप आगे जो मैंने इक्वेशन स्टार्टिंग में जो डेरिवेशन डिराइव किए बिना फॉर्मूला बताया था वो आप मैच कर सकते. माइनस GM अपॉन आर यहाँ रहा, देख लो, ये माइनस GM अपॉन आर. पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला मिला, माइनस GM अपॉन आर. और वही चीज पोटेंशियल एनर्जी में माइनस GMM अपॉन आर. यहाँ M नहीं आएगा क्योंकि मैंने चीज बताई थी, ये एक फील्ड है, एक इंटेंसिटी है जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती, और ये एनर्जी है. अब कॉमन लॉजिक है कि भाई हाइट पे ले जाने के लिए आपको समझ लो 10 किलोग्राम की चीज है तो ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा, 2 किलोग्राम की चीज है तो कम करना पड़ेगा. इसलिए जो वर्क की जरूरत है वो मास के ऊपर डिपेंड है. पोटेंशियल एक अलग चीज है जो मास के ऊपर, गिवन मास के ऊपर डिपेंड नहीं. वो एक इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है इस फील्ड की. आई होप सभी को पता चला होगा. अब यही चीज समझ लो बच्चों, मैं ऐसा लिखूं कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यही चीज, यही फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं हम, GME अपॉन RE. एट एच हाइट, ये फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं हम, GM अपॉन R प्लस एच. आई होप सभी को पता चल गया, जो आगे हमने किया था वही चीज है, नया कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट. श्योर बच्चों, कोई डाउट किसी को? ओके अब ये चीज ध्यान रखने, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस. एक मिनट, few points regarding पोटेंशियल एनर्जी. फर्स्ट थिंग्स, पोटेंशियल एनर्जी है ना वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती कभी. सिंगल ऐसा नहीं बता सकते भाई ये पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफरेंट होता है. मैंने भी यहाँ इन्फिनिटी और आर के बीच का डिफरेंट ही निकाला. नो डाउट इन्फिनिटी पे आंसर हमारा 0 मिला. सो दैट्स व्हाई द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें एक्चुअली एक पॉइंट मिली, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते हम. लाइक एग्जांपल जो हम ऐसा बता सकते इस पॉइंट पे, और पॉइंट से आर डिस्टेंस पे भी मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया GM अपॉन आर. तो क्या ये सही है? नहीं, ये इस पॉइंट की एनर्जी नहीं है, ये इन्फिनिटी और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंट है उसकी एनर्जी है. यानी कि यहां से यहां लाने के लिए जो वर्क की जरूरत है. नो डाउट इन्फिनिटी पे वर्क 0 होता है, सो दैट्स व्हाई जो पॉइंट पे ही होता है वही हमारा फाइनल आंसर होता है. लाइक समझ लो, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसके पास 200 एनर्जी, और यहाँ इन्फिनिटी है 0 एनर्जी. जो हम फाइंड करिए 200 कहां से आया, तो 200 माइनस 0 से आया. समझ में आ रहा है? भले आंसर सेम ही आता है लेकिन वो समझना तो चाहिए ना कि ये डिफरेंट है. पोटेंशियल एनर्जी कोई सिंगल पॉइंट की एग्जिस्ट नहीं करती, वो ऑलवेज डिफरेंस में होती है. तो एक चीज खास ध्यान रखना, V ऑफ इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे कितनी होती है बच्चों? 0 होती है. सेंटर से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये खास चीज ध्यान रखना. पोटेंशियल एनर्जी या सिंगल पोटेंशियल.
पोटेंशियल जो होता है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता कभी, वो ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंस होता है। हम जो भी मेजर कर रहे हैं वो डिफरेंट मेजर कर रहे हैं, कोई सिंगल चीज नहीं मेजर कर सकते। 9th स्टैंडर्ड में पोटेंशियल में मैंने एक चीज समझाई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट एग्जिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट इज एग्जिट्स। ओके, गिवन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, याद रखना। एक दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग और आईएमपी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्थ है ना, अर्थ उसके अंदर कहीं भी जाओ, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। सॉरी, मैं पोटेंशियल एनर्जी को बोल रहा हूं, नहीं सॉरी, पोटेंशियल। अर्थ के अंदर पोटेंशियल वी ऑलवेज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट। ओके, कोई डाउट बच्चों? अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूं। मैंने समझा एक भी ऐसा बताया कि भाई इस अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी 150 है, तो यहां भी 150 होगी, यहां भी 150। ये जो ऐसा था ना कि हम हाइट अंदर जाते जाते जाएंगे और वो चेंज होता जाता था, ऐसा नहीं है। एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज सेम। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? इनसाइड सेम होता है। कोई डाउट? अब पोटेंशियल सेम है तो कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो वर्क भी जीरो। इसका मीनिंग क्या कि समझ लो इस मास m को यहां से यहां ले जाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो जीरो होगा। थोड़ा मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट को इतना फील नहीं आ रहा है आपको, जस्ट बिकॉज कि इतना डिटेल में इस चीज को इस टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं एक्सप्लेन किया हुआ जितना 12th की टेक्स्ट बुक में किया हुआ। तो 12th में ये टॉपिक बहुत अच्छे से फील हो जाएगा सर। इसकी बेसिस पे एमसीक्यू जो अभी शायद आपको टफ लगेंगे, 12th में आके आप ये सारे पप्पू जैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज मैं आपको वैसे अभी जो समझा रहा हूँ वो भी एक्स्ट्रा चीज काफी सारी है। ओके, इसलिए मैं स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूँ, इनकेस आपको एमसीक्यू में कहीं आ जाए तो पता चले वो कैसे आया, वो आपको नहीं अभी लॉजिकली लगाना है। इन्फिनिटिव जीरो है तो मान लेना है कि इन्फिनिटिव जीरो है। सिंगल पॉइंट एग्जिट नहीं करते तो मान लेना सिंगल पॉइंट एग्जिट नहीं करते। वो कैसे, क्यों, डेरिवेशन, उसका रीजन अभी मैं बताने के लायक तो, लेकिन टाइम नहीं है इतना हमारे पास। ओके, क्योंकि इतना सिलेबस में नहीं है इस बार। तो ये चीज खास ध्यान रखना, पॉइंट के ऊपर अंदर कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। यदि कभी भी टाइम लगेगा, मिलेगा ऐसा कुछ, तो मैं आपको टॉपिक को बातें करेंगे। और यदि आपको चाहिए तो हमारे 12th स्टैंडर्ड के जो वीडियोस है फर्स्ट चैप्टर के, वो आप देखो, उसमें आपको शायद इसका रीजन मिल जाए गोज लो के अंदर। ओके, नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट। अब इसका ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल का। किसका ग्राफ बनाते हैं? पोटेंशियल V वर्सेस R। तो आपको मैंने एक चीज क्या बताई कि V इनसाइड, इनसाइड तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो समझ लो कि इनसाइड कितना कांस्टेंट होगा? इतना, -gm/r। ये फिक्स वैल्यू है इनसाइड, ये r लेस देन r ये पॉइंट, और r ग्रेटर देन r। और बाहर कितना होता है बच्चों? तो बाहर क्या होता है? ऐसा धीरे 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 कम होता जाता है। वैसे तो ये एक्चुअली इंक्रीज हुआ, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज, नेगेटिव में कम हो रहा है। आगे साइन माइनस है ना बच्चों, इसलिए। ओके, समझ में आ रहा है ना? G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे R चेंज होता, इंक्रीज होता जाएगा, G की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ओके, चलो, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। श्योर? ओके, वेरी गुड। ये चीज खास ध्यान रखना, एक्स्ट्रा चीज है, एमसीक्यू में काम आ सकती है। क्या है? एक तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? जीरो। पोटेंशियल जो होता है, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो सिंगल नहीं होता, कोई एक पॉइंट का नहीं होता, वो ऑलवेज दो पॉइंट का डिफरेंट होता है। ओके, मैं ऐसा बता रहा हूँ इस पॉइंट के इतना है, तो ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिफरेंट होता है। मान लो कि हम इस पॉइंट को इन्फिनिटिव ले, तो हमें ये इस पॉइंट की एक इन्फिनिटिव के रिस्पेक्टिवली वैल्यू मिली है, सिंगल वैल्यू नहीं है। ओके, एक चीज खास समझ ली आपने। ये ध्यान रखो कि इनसाइड द स्फीयर, ओके, अर्थ के अंदर कोई भी पॉइंट पे, अर्थ के अंदर, सेल के अंदर कोई भी पॉइंट पे, सेल की बात कर रहा हूं मैं, वैसे मैंने अर्थ भूल से वर्ड यूज किया, सेल, यहाँ सेल याद रखना, सेल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सॉलिड स्फीयर होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा। ओके, ये खास ध्यान रखना। इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ये चीज होती है। यदि अर्थ को हम हेलो मान ले तो की बात है। चलो, तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के डेफिनेशन देखते, क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो, आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी ना, सुनी ना, वही चीज इसमें अंदर है।
आप रीड करोगे तो ऐसा लगेगा कि सर ये तो सेम टू सेम है। वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या है? वर्क डन आया, वर्क आया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट आया, आया, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड आया, आया। तो क्या है सर इसमें और उसमें डाउट? यहां एक चीज ध्यान रखनी है, यहां एक वर्ड आएगा टू डिस्प्लेस्ड अ बॉडी जिसका मास m है, और वहां क्या था? अ यूनिट मास। बस इतना डिफरेंट है, यहां मास को लेना है, m को लेना है, या वहां m की वैल्यू हम 1 ले लेते थे। याद करो क्या लिखा है? एट एनी पॉइंट gravitational of a body at any point gravitational defines the work done to bring a unit mass है, यूनिट मास, ब्रिंग अ यूनिट मास, वो एक ध्यान रखना है। और यहाँ यूनिट मास नहीं है, गिवन मास होगा। कोई डाउट बच्चों? आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हो, यहाँ यूनिट की जगह गिवन लिख दो तो भी सेम। यहाँ शायद मैंने स्लाइड के अंदर चेंज किए थोड़ा लेट, लेकिन आपको यदि याद नहीं रहती तो पोटेंशियल की जो याद है ना, उसमें खाली गिवन मास की जगह, ये जो डेफिनेशन उसमें यहाँ गिवन मास की जगह, सॉरी यूनिट मास की जगह ऐसा लिख दो गिवन मास एम, तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। आई होप क्लियर हुआ सभी को। चलो, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को। ओके, उसके फॉर्मूलाज। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा मास इनटू पोटेंशियल। वैसे देखो इनकेस आपको यही क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का पूछ ले और डेरिवेशन पूछो तो यही डेरिवेशन करना है। कहां तक? ये डेरिवेशन जो पोटेंशियल का किया ये तो कर लो, फर्स्ट पेज पूरा। सेकंड में यहां तक कर लो यदि पोटेंशियल एनर्जी के पूछे। समझ में आ रहे बच्चों? तो ये जी एम एम अपॉन आर डेरिवेशन आप करोगे, सर को भी मजा आ जाएगा। एक्चुअली एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पूछी तो यहां तक, और पोटेंशियल पूछे तो आप आगे आपको यहां तक। ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल तक, आगे का तो कॉमन है ये वाली चीज। डेरिवेशन जहां से स्टार्ट हुआ ये पूरा पेज, ये यहां तक। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो एग्जाम में ये चीज खास रख लो, डेरिवेशन यदि पूछे तो जो पोटेंशियल का डेरिवेशन किया था वहां जो वर्क का आंसर मिला था, और वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फॉर्मूला डिराइव किया था आपने, याद हो तो। यहां तक कर लो तो आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन मिल गया। और इनकेस यदि 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछ ले आपको, तो 2 मार्क्स के लिए बच्चों यही क्वेश्चन कुछ इसी हिसाब से होगा। 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन कुछ इसी हिसाब से होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल, क्योंकि वहां क्या लिया था हमने? मास को 1 ले लिया था, तो वो जो पोटेंशियल था वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। मास इंटू पोटेंशियल, एम इंटू वी। अब वी का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? याद करो, जी एम एम अपॉन आर। ये रहा ना, जी एम अपॉन आर माइनस, यस माइनस पोटेंशियल एनर्जी का ये डेरिवेशन। तो आपको यहां से भी मिल सकता है ये डेरिवेशन जो अभी आपको डिराइव, लेकिन ये इजी मेथड से डिराइव की हुई चीज। ये ऐसा मान के चले है कि हमें पता है कि ये पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। समटाइम्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछिए तो इतना लिखना इनफ नहीं होता है, सो आपको वही मेथड से डेरिवेशन करना है जो मैंने आपको पोटेंशियल में बताया था, जीएम अपॉन आर। वहां से बाद में आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी। ओके, अब देखो एज हाइट के लिए ये फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जीएमएम अपॉन आर प्लस है, जैसे कि हमने पोटेंशियल में देखा था वही चीज। और सरफेस के लिए ये फॉर्मूला बनेगा जीएमएम अपॉन आर, ये सरफेस के लिए और ये हाइट के लिए। बोलो बच्चों कोई डाउट आज? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कोई डाउट? ये पोटेंशियल एनर्जी है जिसके अंदर एम आएगा, और खाली पोटेंशियल जो होता है उसके अंदर जी एम नहीं, एम नहीं आएगा नीचे, खाली माइनस जी एम ऊपर आएगा। तो ये दोनों चीज यदि माइंड में हो तो हम, अब देखो, अब समझ लो कि बच्चों 3-4 पॉइंट हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी इस पॉइंट पे, तो क्या करें? तो सभी का एडिशन कर दो। सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ यूज करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम यानी कि जैसे हम फोर्स फाइंड करते थे ना रोटेशनल मोशन में, टोटल फोर्स, नेट फोर्स, अब सभी का इंडिविजुअल एडिशन वैसे। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज, सॉरी एग्जांपल 8.3 का है, देख लो ना। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल प्लेस्ड एट अ
वर्टिकल्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड एल। साइड कितनी दी है, एल साइड दी है बच्चों। तो फाइन करते हैं बच्चों। पोटेंशियल, सिंगल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? पोटेंशियल का, अभी पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, नहीं सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर। ये कैपिटल एम स्मॉल एम की जगह M1 M2 लिख सकते हो आप चाहो तो, अपॉन आर। हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस ओके। अब हम ऐसा करेंगे, ये मास है, ये भी मास है, ये भी मास है और ये भी मास, उसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। अब बच्चों इसका किसके साथ रिलेशन हो सकता है? इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो 1 का 2 3 और 4 के साथ का रिलेशन है। तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 से 3 पे, ये दोनों के बीच की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में इतना डिस्टेंस है L। तो ये फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनेगा, जी एम एम अपॉन वो L। अब ये दोनों एम एम ही है, मास सेम है, इसलिए हमने M1 M2 नहीं डाला है। समझ में आया ना बच्चों? श्योर, ओके। माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन L। अब 1 का 2 के साथ, ऐसे हर एक के साथ हम निकाले ऐसे सिमिलरली। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला बनता है, U इज इक्वल्स टू, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। चारों चार पार्टिकल की पूरी सिस्टम की फाइंड करनी है। तो 1 and 2 के बीच की, 1 and 3 के बीच की, 1 and 4 के बीच की, 2 and 3 के बीच की। अब काफी बार ऐसे सर 2 and 1 नहीं लिख सकते, ऑलरेडी आ गया देख लो 1 and 2 तो एक ही चीज है। तो 2 and 1 नहीं लिखेंगे, 2 and 3 लिख सकते, 2 4 लिख सकते, और आ गया 3। तो 3 का किसके साथ? तो देखो 3 का 2 के साथ भी आ गया, 3 का 1 के साथ भी आया, 3 का खाली 4 के साथ बाकी है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। श्योर, वेरी गुड। चलो अब हम वैल्यू डाल देते, माइनस 1 and 2, 1 2 3 and 4। तो 1 and 2 जी एम स्क्वायर अपॉन L, 1 and 3। अब ये प्रॉब्लम है, ये कितना डिस्टेंस होगा? देखो ये ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री, एल एल, ये 90 डिग्री है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यानी कि आंसर आएगा अंडर रूट 2L। आई होप क्लियर। अरे भाई नहीं पता चले तो ऐसे समझ लो, पाइथागोरस लगाना है, कुछ भी नहीं करना है यार। ये आइए फाइन करना है हमें, ये समझ लो, हम इसको हम L लेते और ये L लेते। तो ये कितना होता है पाइथागोरस के हिसाब से? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर 2L स्क्वायर। ये तो हमें इसका स्क्वायर मिला, अंडर रूट क्या होगा? रूट 2L। आई होप क्लियर, समझ में आया। अरे यार ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा आपको। तो माइनस जी एम स्क्वायर, मास तो सेम ही है सभी का, इसलिए माइनस जी एम स्क्वायर लिखो, नीचे खाली डिस्टेंस चेंज हो जाता है, रूट 2L प्लस माइनस 1 और 4 के बीच में तो एक एम एल ही है, 2 and 3 के बीच के 2 and 3 L ही है। एक दो तीन, एक दो तीन, 1 and 4 के बीच का आ गया, 1 and 3 के बीच का, 2 and 3 के बीच का, एक दो, 2 and 3 के बीच का, 2 and 3 के बीच, और 2 and 4 के बीच का बाकी। यस, यहाँ लिख देता हूँ 2 and 4। तो 2 कहाँ है? रूट 2L, 2 यहाँ है, ये 2 रहा, 2 and 4 यानी कि ये डिस्टेंस हुआ। तो सेम वही चीज होगी, रूट 2L प्लस माइनस 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच का L। आई होप सभी को समझ में आया। जैसे मैंने एक लिखा था, जैसे एग्जाम्पल फॉर लिखा था, ये तो समझाने के लिए आपको डायरेक्टली ऐसे वैल्यू पुट कर देनी, इतना झंझट में नहीं पढ़ने। अब सभी में से देखो जी एम स्क्वायर अपॉन एल कॉमन आ रहा है, टोटल एनर्जी यू में माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल कॉमन आ रहा है। तो जो बचा वो हमारा आंसर। क्या क्या बच रहा है देखो, फर्स्ट में पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो 1 बचा, सेकंड में तो जी एम स्क्वायर अपॉन एल निकल गया, 1/√2 बचा, सॉरी ओके। अब हम आगे बढ़ते, थर्ड में तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, फोर्थ में भी 1 बचा। देखो ना पता चले तो ऐसे देखते रहो यार। देखो
फर्स्ट में पूरा बाहर निकल गया, सेकंड में √2 बचा था, थर्ड में कुछ नहीं बचा, फोर्थ में कुछ नहीं बचा, फिफ्थ में √2 बचा, फिफ्थ में √2 बचा नीचे, और लास्ट वाले सिक्स में कुछ भी नहीं बचा एल। वन प्लस वन प्लस वन 4 टाइम, और 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। सॉल्व करो तो आपका ये आंसर है ना, इसे एकदम। अरे यार वेक्टर, वेक्टर का याद कर लो, आराम से आंसर आएगा। तो 4 प्लस ये √2 कट होगा ना, 2 और 2 √2, 4 प्लस √2। आप ये इसको एज यूजुअल रखो तो भी चलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ये आपका आंसर आया भाई। टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई। क्वेश्चन में जो पूछा था फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब दूसरा क्या कुछ पूछा है, ऑल्सो फाइंड द ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर यानी कि इस पॉइंट है, यहां से ये पूरे चारों चार पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। अब बच्चों पोटेंशियल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या था सिंगल पोटेंशियल का, Gm/L, डिस्टेंस r ले लेते हैं हम, Gm/r। तो देखो हर एक का ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, पॉइंट हर एक पॉइंट का, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 4 का भी, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस तो सेम ही है। तो हम चारों चार का टोटल पोटेंशियल फाइंड करें, तो एक का जो होता है उसका मल्टीप्लाई बाई 4, एक का कितना मिला -Gm। क्या ये आंसर हो गया आपका? नहीं। अब यहां मुझे r जो है ना वो क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं था। देखो क्वेश्चन में खाली लेंथ l दी है स्क्वायर की, r तो हम जस्ट एज्यूम किया था हमारे कंफर्ट जोन के लिए। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस r इनटू l फॉर्म। तो r को l में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, वो देखते चलो इस क्वेश्चन में से। r को l में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अब कॉमन सेंस है कि इतना पूरा का पूरा √2 आया था बच्चों, √2l। तो पूरा जो √2l आया था, तो r तो उसका आधा है, देख लो r यहां तक का है, तो उसका आधा कर दो, √2l का आधा। तो r इज इक्वल्स टू √2l जो आया था पूरा डायगोनल, उसका आधा कर दो। तो लिख दो यहाँ r की जगह बच्चों √2l डिवाइडेड बाई 2। सही है, ओके। 2 ऊपर चला जाएगा तो -8Gm/√2l। वैसे कभी भी नीचे √2 नहीं रखते, इसलिए उसको कटिंग करो तो 4 2 जा होता है 8, यानी कि तो √2 को 2 के साथ कटिंग करो तो √2 बचता है। तो आंसर आएगा 4√2Gm/L। ये आपका टोटल पोटेंशियल का फाइनल आंसर मिला। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा, आई होप श्योर। -2√2Gm/L। देख लो एक बार फिर से, सम पूरा देख लो, आराम से शांति से देख लो। अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी चार सिस्टम का फाइंड करना था, चारों चार सिस्टम के करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, इस ये दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, बाद में सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, बाद में थर्ड फोर्थ। रिपीट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि भाई 1 का 2 और 3, 1 का 2 3 और 4 के साथ किया तो 2 का भी 1 3 और 4 के साथ करेंगे। 1 का एक बार 2 के साथ होगा, ये रिलेशन हो गया, अब इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया रिलेशन, इसको कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ऐसे रिलेशन निकालो। अब ये और ये ना समझ में आए तो 6 टोटल मिलते हैं करेस्पॉन्डिंग वैल्यू। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू डाली, ओके। बाद में जो कॉमन निकालना था कॉमन निकाल लिया, बच्चा उसकी सोल्यूशन निकाल लिया, ये बची सारी वैल्यू। पोटेंशियल फाइंड करना था सेकंड क्वेश्चन में। तो पोटेंशियल में क्या था कि डिस्टेंस सेम था, सभी का मास सेम था। तो हम क्या करेंगे, कोई सिंगल एक का निकाल के उसका किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ। तो टोटल मल्टीप्लाई, अब ये r को सब्स्टिट्यूट करना था। तो r तो पता ही था आपको कि पूरा पूरा का पूरा यहाँ तक हमने आगे निकाला था कि भाई ये l है, ये l है, तो ये √2l आया था। अब ये तो आधा है, इतना भाग, तो आधे के लिए √2l/2, इतना √2l/2 हो जाएगा। श्योर, क्लियर ना? और ये पूरा का पूरा √2l आया था हमें, तो वो वैल्यू डाल दी, उसके हिसाब से मुझे आंसर मिल गया। तो बच्चों आज का सेशन हम यहाँ इतना ही रखते हैं। जो भी आज के सेशन में हमने समझा उसका फटाफट से यदि थोड़ा सा रिकॉलिंग कर दे
तो हमने एक तो पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, यूनिट मास, याद रखना चार्ज नहीं मास, फॉर्मूला है -gm/r²। इन्फिनिटी पे 0 होता है तो गिवन पॉइंट पे जो मिलता है वो सिंगल वैल्यू मिलती है, लेकिन उसका मीनिंग ये नहीं कि पोटेंशियल ऑलवेज सिंगल होता है, वो डिफरेंट होता है। उसका डेरिवेशंस करने के लिए पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इंटीग्रेशन का भाग है, और ये मत एग्जाम में डाल देना, ये तो जैसे आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। वैसे और इरेज तो कर देता हूँ, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, ये यहाँ तक से यहाँ तक का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे एटलीस्ट आपको पता चले ये नहीं लिखना है एग्जाम में। चलो ये वर्क DW, बाद में टोटल वर्क, बाहर निकाल ली कांस्टेंट वैल्यू, बच्ची 1/r² का -1/r, वैल्यू डाल दी और सॉल्व कर दिया, वर्क का फॉर्मूला मिला। ये जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमें जब भी ऐसे एग्जाम में पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करो, तो यही डेरिवेशन जो हमने किया अभी तक, ये पूरा स्टेप और ये आधा स्टेप, ये वाला पार्ट। अब पोटेंशियल की पूछे तो एक्स्ट्रा ये करना होगा, पोटेंशियल में क्या होगा, नीचे मास लेना है, डिवाइड बाय मास करना है, तो मास मास कट हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मास के ऊपर पोटेंशियल डिपेंडेड नहीं है, इस अर्थ में आप कितना भी मास ले लो, जो फोर्स लग रहा है वो सेम लगेगा, वर्क करना पड़ता है वो सेम करना पड़ेगा, सॉरी वर्क तो डिफरेंट करना, डिपेंड्स ऑन मास, सॉरी यस, सरफेस के ऊपर, हाइट के ऊपर, जो पॉइंट मैंने समझा वो चीज इन्फिनिटी पे 0, सिंगल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, कांस्टेंट होता है सेल के लिए इनसाइड, ओके, कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट पे इनसाइड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। बाद में पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल में मैंने एक चीज बताई थी, पूरी डेफिनेशन जो पोटेंशियल की थी पहली वाली वही, बस खाली क्या लिखना था, जो मास की जगह, यूनिट मास की जगह गिवन मास, बाकी सेम एक्सप्रेशन। डेरिवेशंस में एक तो ऑलरेडी आगे डेरिव कर दिया था पोटेंशियल के अंदर, दूसरा इजी डेरिवेशन आपको यदि पोटेंशियल का डेफिनेशन याद है फॉर्मूला, तो v की जगह ये वैल्यू डाल के भी ये आंसर निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला Gmm/r², सॉरी r आगे माइनस, हाइट के लिए, सरफेस के लिए, और एक एग्जांपल। श्योर, तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे कंसेप्ट। सारे सम को समझो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ओके, तो ही फिजिक्स अच्छे से आएगा। चलो, तो लेक्चर्स को बच्चों में यहाँ एंड कर रहा हूँ, होमवर्क में सारे जो टॉपिक आज चले वो 2 टाइम लिख के लर्न कर देना, ओके। चलो, सो बाय फाइनली।